गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th का अध्याय नंबर 1 भारत की स्थिति। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांत जो समुद्री एरिया है वो 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। इसके बाद है हमारे देश का सीमांत बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होता है। अब हम देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर मतलब कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं। सबसे पहले हम इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं। जैसे कि लॉन्गिट्यूड लाइन ये होती है 0 डिग्री इक्वेटर एंड लैटिट्यूड लाइन ये होती है। लैटिट्यूड लाइन जो 0 डिग्री है इसी हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। लैटिट्यूड लाइन को हम अक्षांश बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन को हम देशांतर बोलते हैं। जो लैटिट्यूड लाइन है वो हमें स्थान के बारे में बताती है और ये सब जो लाइंस है ये काल्पनिक है। उसके साथ जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो हमें समय के बारे में बताती है। अगर हम ईस्ट की साइड जाएंगे तो हमारा समय बढ़ता जाएगा, अगर हम वेस्ट की साइड जाएंगे तो हमारा समय घटता जाएगा, तो वो माइनस में होगा। ठीक है, तो अगर हमारा इंडिया क्या है ईस्ट में, तो 0 डिग्री लाइन के ईस्ट में है, तो हमारा जो समय है ग्रीनविच लाइन से बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे तो अगर ग्रीनविच लाइन पर 12 बजे हैं तो हमारे इंडिया में बजे होंगे शाम के 5:30। और हमारे इंडिया की जो लोकेशन है वो अपने ग्लोब पे है, जैसे कि ग्रीनविच लाइन है और ये मान के चलो कि 23.5 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, और इसे बोला जाता है कर्क रेखा। तो इंडिया जो है वो यहाँ पर है। अगर हम इंडिया की लोकेशन अपने ग्लोब पे देखें तो इसका मतलब है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो हमारी जो स्थिति है लोकेशन है वो है नॉर्थ और ईस्ट। समझ गए? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसके बाद है यदि आप भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी कितनी है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर दूरी कितनी है 2933 किलोमीटर। इन सबको हम मैप में एक बार और रीड करेंगे। इस अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए आप क्या पढ़ोगे, मतलब कि पहले वाले अक्षांश और देशांतर तथा समय के अध्याय संख्या 3 को देखें। वो आपको नेक्स्ट प्रयोगशाला मतलब कि जो आपकी प्रैक्टिकल है उसमें समझाया जाएगा। अब भी हम इस लेसन में ये सारी चीज़ें समझेंगे। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जगह एक जैसी ही रहती है। जैसे कि हमने इसमें देखा कि जो ऊपर जाते वक्त ध्रुवों पर ये सारी देशांतर रेखाएं एक इकट्ठी हो जाती ऊपर के, लेकिन ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं ये लगभग इनके बीच की दूरी इक्वल रहती है। इसके बाद आपको बता रखा है कि अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा किसमें उपोष्णकटिबंध में। फिर यदि स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पतियों में पाई जाने वाली भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है। जो हमारी इंडिया का जो विस्तार है जो नॉर्थ में कर्क रेखा के नॉर्थ में है वो किस में आता है, कौन सी जोन में आता है, उपोष्णकटिबंध में। और जो साउथ वाला पार्ट है जैसे कि केरल है, महाराष्ट्र है, वो वाला पार्ट किस में आता है, उष्णकटिबंध में। इसी प्रकार इसी के कारण से क्या होता है हमारे साउथ में ज़्यादा न तो गर्मी होती है न ही ठंड होती है। और एक रीज़न ये है कि वो समुद्र उसके तीनों ओर फैला हुआ है। और हमारे जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में क्या है, हिमालय पर्वत भी है और कर्क रेखा के ऊपर है, इसीलिए वो कौन सी जोन में आता है, उपोष्ण जोन में। इसके बाद है जब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं तो देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। आप भारत मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। भारत मानक स्टैंडर्ड डिविएशन, इसे हम मैप में भी देखते हैं। जब उत्तरी पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियाँ एक जैसे समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें से मानोत्तर मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन लाइन गुजरती हो।
इसके बाद है, इस पैरे में आपको बता रखा है इसमें कि विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दे यामोत्तर को भारत का क्या माना गया है? स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन माना गया है या स्टैंडर्ड डिविएशन माना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितने आगे हैं? 5 घंटे और 30 मिनट। फिर इसके बाद है, कुछ देश ऐसे भी हैं जिसमें अधिक क्या है, पूर्व पश्चिमी विस्तार के कारण एक से अधिक मानव देशांतर रेखाएं हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 हैं, और अब रसिया की देखोगे तो उसमें 11 हैं। अगर आप फ्रांस की देखोगे तो उसमें 12 हैं। तो सबसे ज़्यादा यामोत्तर रेखाएं हैं फ्रांस में, क्योंकि उसके बहुत सारे आइलैंड अलग अलग जगह पर अलग अलग जो हमारे ओशंस हैं उसमें पाए जाते हैं। तो हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को समझ लिया है। इसके बाद हम समझते हैं कि जो फिर से एक बार इसमें आप देख सकते हो क्या है, ये है 0 डिग्री लाइन जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। ये जो लाइंस होते हैं ये होती हैं लैटिट्यूड लाइन, और ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन। ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, जो कि 90 डिग्री से डिनोट किया गया है। ये वाली जो लाइंस है, ठीक है, इसे बोला जाता है 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ को क्या बोला जाता है, अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें हम देख सकते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में पेज पे हमने स्टडी की थी, कि हमारे जो नॉर्थ से साउथ तक जो विस्तार है वो कितना है, 3214। वेस्ट से ईस्ट तक जो लंबाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। और इसके साथ जो हमारे देश में जो लास्ट पॉइंट है इंडिया का नॉर्थ में, वो कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, वो है 37 डिग्री 6 मिनट। और साउथ में कौन सी है, लैंड पार्ट में 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर हम हमारे इंडिया के विस्तार में हमारा अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, उसका जो लास्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का वो है 6 डिग्री 45 मिनट। और इसके साथ अगर हम देखते हैं कि ईस्ट में कितना, वेस्ट में कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, और ईस्ट में कितना है 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो ये हमारे इंडिया का विस्तार है। अगर हम यहाँ पर देखें हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, तो उसे बोला जाता है इंदिरा कोल। और अगर हम यहाँ पर देखें हमारा लास्ट पॉइंट का नाम क्या है, उसे बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। अगर हम लैंड पार्ट में लास्ट पॉइंट का नाम देखेंगे तो उसका नाम है कन्याकुमारी। चलो अब हम आगे चलते हैं। इसमें आपको हर चीज़ डिटेल में बता रखी है इस मैप में, जैसे कि भारत का लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी, और इसे हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, और पहले हम इसे पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जानते थे। इसके बाद है, हाँ, जो हमारी मिर्ज़ापुर से कौन सी लाइन गुजरती है, 82 डिग्री 30 मिनट। क्या है ये हमारी भारत मानक समय रेखा। लास्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा कोल। और हमारा अक्षांशीय विस्तार हमने पढ़ लिया था, यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है ये वाला। और जो हमारी कर्क रेखा है वो हमारे 8 राज्य से गुजरती है। और हमारा पूर्वी देशांतर क्या है, ये वाला, वो आपको यहाँ दे रखा है, जो हमने पहले स्टडी कर लिया। और एक और चीज़ हम समझ सकते हैं इसमें, कि जो ये वाली जो लाइन है 82.5 डिग्री लाइन, वैसे तो ये यहाँ से भी जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, लेकिन इन्हें इसलिए नहीं माना गया क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे पहले दिन होता है, यहाँ 2 घंटे बाद होता है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच की एक लाइन को ड्रॉ कर दिया गया है, जिसे क्या बोला जाता है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर या भारतीय मानक समय रेखा। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाई हैं, उसमें आप रीड कर सकते हो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, ये स्थल है जो कि समुद्र से नहीं लगता, वो कितना है, 15,200 किलोमीटर लंबी है। मुख्य भूमि व द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7516। जैसे कि ये वाली गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये वाली, ठीक है, पूरी। और ये है बांग्लादेश। इसके बाद यहाँ पर हमारे हैं लक्षद्वीप, और यहाँ पर है अंडमान निकोबार। इन सब की जब अब हम लंबाई को काउंट करते हैं तो वो कितनी है, 7516 किलोमीटर। इसकी स्थलीय सीमा चीन, बांग्लादेश, जैसे कि हम इस मैप में देख सकते हैं, हमारी ये है पाकिस्तान,
इसके बाद है ये चाइना, यहाँ पर है नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और अगर हम जल सीमा में देखें कि हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, वो है हमारा श्रीलंका। इसके बाद आप पढ़ते हैं कि भारतीय जलीय सीमा 7 देशों से, पाकिस्तान जलीय सीमा भी लगती है पाकिस्तान से, अरब सागर के साइड, श्रीलंका, मालदीव छोटा सा द्वीप है ना लक्षद्वीप से नीचे, बांग्लादेश, म्यांमार क्योंकि बांग्लादेश भी बंगाल की खाड़ी का तट रेखा है, म्यांमार ठीक है हमारे साउथ में है, म्यांमार जो हमारे ईस्ट में है सॉरी, और थाईलैंड और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एंड थाईलैंड ये है, इस साइड है म्यांमार। जो हमारे अंडमान निकोबार है इसके साउथ में है इंडोनेशिया, और इस साइड है थाईलैंड। इसके बाद है हमने जलीय सीमा का स्टडी कर ली एंड स्थलीय सीमा। भारत की जलीय और स्थलीय सीमा से लगे देश, दोनों से लगते हुए देश कौन से, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है और म्यांमार भी है। भारत का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या, इसका विस्तार किस प्रकार से है, मैंने ये पहले भी बता दिया, फिर से हम स्टडी करते हैं। भारत की दक्षिणी सीमा क्या है, 8 डिग्री, दक्षिणी सीमा क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, और नॉर्थ में क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, और पूर्व में क्या है 97 डिग्री 25 मिनट्स, और ईस्ट में वेस्ट में क्या है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। हम इसे पूर्वी देशांतर और हम इसे उत्तरी देशांतर ही क्यों बोलते हैं, इसका एक रीज़न मैंने पहले भी आपको बताया था। इसका रीज़न है क्योंकि हमारे जो इंडिया का जो विस्तार है वो कहाँ, नॉर्थ और ईस्ट में, इसीलिए हम इसे उत्तरी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश से बोलते हैं। साउथ में इसे दक्षिणी अक्षांश नहीं बोला जाएगा। इसके बाद है भारत का अक्षांशीय विस्तार की गणना करने पर यह लगभग 30 डिग्री प्राप्त होता है। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे लगभग 30 डिग्री का अंतर आएगा, और इन दोनों को माइनस करके देखोगे तो 30 डिग्री का अंतर आएगा। तो इसीलिए क्या बोला जाता है 30 डिग्री प्राप्त होता है। लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर दूरी की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम तक की ओर दूरी कम है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो क्या बोला इसने, दूरी की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की दूरी से कम है। ये पूर्व से पश्चिम की दूरी से कम है, क्या, इनकी दोनों के बीच में दूरी, ठीक है। इसके बाद है उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा तक इसका विस्तार कितना है, इतना हो गया ना, क्योंकि उत्तर और दक्षिण में ज़्यादा गैप है, ज़्यादा डिस्टेंस है, और पूर्व से पश्चिम में कम डिस्टेंस है। अक्षांश और देशांतर में 30 से 30 डिग्री के अंतर के बावजूद वास्तविक दूरी में अंतर होने का कारण यह है कि ध्रुवों की ओर जाते हुए दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में दूरी घटती जाती है। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में क्या है, थोड़ी थोड़ी दूरी घटती जाती है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो तो ऊपर जाने के बाद बिल्कुल पॉइंट में मिल जाते हैं। इसके बाद अक्षांशीय और अक्षांश विस्तार का प्रभाव, भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार का महत्व। भारत का अक्षांशीय विस्तार का अंतर 30 डिग्री हमने पहले भी पढ़ लिया, यह 8 डिग्री से 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक विस्तार है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में क्या करती है, डिवाइड करते हैं, ये हमने रीड कर लिया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा क्या है, उष्णकटिबंधीय, और उत्तरी हिस्सा क्या है, उष्णकटिबंधीय। ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हो चुका अपना। और विभिन्न देशों में अधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, टाइम जोन पाए जाते हैं। रूस में कितनी 11, यूएसए में कितनी है 6। हालांकि चीन भी एक बड़ा इलाका है, लेकिन वहाँ 5 भौगोलिक क्षेत्र होने के बावजूद भी क्या माना उसने, सिर्फ एक ही यामोत्तर रेखा को उसने माना है, जो कि एक अपवाद है। मानव यामोत्तर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा काल्पनिक रेखाएं हैं, क्योंकि ये हमारी अर्थ के ऊपर नहीं है, ये काल्पनिक है। हमें क्या पता चले इससे, लोकेशन के बारे में और टाइम के बारे में पता चले, जिनका निर्धारण आपसी समझौते के तहत किया गया है। इसके द्वारा विश्व के 24 जोन में बांटा गया है, और समय की दृष्टि से 1 डिग्री की दूरी 4 मिनट का अंतर और 15 डिग्री की दूरी को 60 मिनट यानी 1 घंटे का अंतर निर्धारित किया है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि 24 ऐसे ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन देशांतरीय रेखाएं हैं। अगर आप 1 डिग्री पर जाओगे तो इससे क्या होगा, 4 मिनट आगे की ओर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप वेस्ट में जाओगे तो 4 मिनट
कम हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप 15 डिग्री पर जाते हो तो इसका मतलब है 60 मिनट, यानी 1 घंटे का अंतर होगा। अगर आप 15 डिग्री के अक्षांश पर जाओगे, इसके ऊपर जाओगे, तो क्या होगा, 15 डिग्री के पर जाते ही 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटे का अंतर आपको मिलेगा टाइम जोन से, ग्रीनविच लाइन से 15 डिग्री ईस्ट की ओर जाते वक्त। इसके बाद है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। मतलब कि अगर हम पूरे अपने ग्लोब पे देखें, अर्थ पे देखें, तो क्या है, हम अपना अगर परसेंटेज में देखें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर सभी देश को इंक्लूड करके, तो 2.4% ही है अपने देश में स्थल भाग। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अपना कंट्री है, सॉरी। तो इसमें क्या है, पहले पे कौन सा है, रूस, फिर कौन सा है, रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका एंड ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंडिया कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर। इसके बाद है भारत के अक्षांश से इसे विशिष्ट भौगोलिक विविधता पाई जाती है। कैसे, हमारे बहुत सारे रिवर्स हैं, माउंटेन हैं, तो कौन कौन सी हैं, ऊंचे पर्वत है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, जैसे क्या हमारे रिवर्स हैं। उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भाग में वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं, और जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत क्या है, भंडार है, फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर में हिमालय पर्वत और उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान। जैसे कि हम देखते हैं हमारे नॉर्थ में क्या है, हिमालय पर्वत है। अगर हम इस साइड जाएंगे तो पाकिस्तान साइड क्या है, हिंदुकुश पर्वत है। ठीक है, और उत्तर पूर्व में क्या है, गारो खासी जयंतियाँ हिल्स हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है ना, ओशन। इसके बाद है कि जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, उपमहाद्वीप कब बोला जाएगा, जब इसमें इंक्लूड होंगे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं किसमें, भारतीय उपमहाद्वीप में। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौगोलिक अवरोध की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला, बोमडिला, ये क्या है, दर्रे। ठीक है, जो माउंटेन के बीच में जो गैप होता है उसे क्या बोला जाता है, पासिस या दर्रे। इसके बाद है हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। जैसे कि जो अगर हमारा हिमालय पर्वत अगर नहीं होता, तो जो चीन से आने वाली जो ठंडी हवाएं हमारे पास आती और यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा ठंडी होती, लेकिन हिमालय पर्वत उन सारी ठंडी हवाओं को रोक लेता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र का हवाला देते हुए हम आप उन भौगोलिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा क्या है, द्वीपीय समूह समेत 7517 किलोमीटर तक विस्तृत है। अतः इस देश के रूप में भारत भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। आगे आपके दे रखा है भारत एवं इसके पड़ोसी देश। पहले भी हम इसको रीड कर चुके हैं। भारत की क्या है भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करें, आप देखेंगे कि भारतीय एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी अरब सागर के रूप में विस्तृत इनकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक सीमा की वजह से ही भारत समुद्री और वायु मार्ग द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाएं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। खाड़ी और जल संधि में अंतर कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि भारत के आधुनिक युग के जो भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतर्क्रिया करने में बाधक है? हमारे किस प्रकार भौतिक दूरी द्वारा पैदा किए गए यात्रा के संघर्ष को तटस्थ किया गया है। हमारा लेसन यहाँ होता है कंप्लीट, लेकिन एक बार हम इसको समझते हैं। जैसे कि हमारा ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में क्या बता रखा आपको कि साउथ में क्या है,
हिंद महासागर, यहाँ पर क्या है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर क्या है अरब सागर, ठीक है। और इससे यहाँ पर बांग्लादेश है और यहाँ पर क्या है श्रीलंका और यहाँ पर छोटा सा है एक मालदीव। इस प्रकार से हमारी समुद्री सीमाएं दो द्वीपों से लगती है, किससे? श्रीलंका और मालदीव से। थैंक यू।